हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग जो है क्लास 10 का बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का कुछ प्रश्न को पढ़ चुके थे। यानी एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का कुछ प्रश्न को हम क्या कर पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम उससे आगे के प्रश्न को हल करेंगे, यानी उससे आगे के प्रश्न को देखेंगे कि आगे के प्रश्न किस तरह से हल होगा। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 में जो हमारा पहला प्रश्न का जो क्या कहता है उसको हम देखे पढ़ते हैं। वो कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात करें और शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो देखिए हमारा एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा जिसमें हमें शून्याङ्क ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्याङ्क ज्ञात करना, यानी एक्स या तो टी यानी कुछ भी मान है उसे हमें क्या निकालना पड़ता है। तो उसके बाद शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो आप 2 मिनट देखेंगे और आपको समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको देखिए क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। इसमें हमें क्या करना है? टी का मान निकालना है। अगर एक्स रहता तो एक्स का मान निकालते, अगर पी रहता तो पी का मान निकालते। यानी द्विघात बहुपद में जो भी यानी चर संख्या रहे, क्या चर संख्या रहे, वो हमारा क्या होता है? शून्याङ्क होता है। क्या होता है? शून्याङ्क होता है। तो ये इसमें देखिए हमें क्या करना है? टी का मान निकालना है। टी का मान निकालना होगा जिससे टी का मान ही हमारा क्या होगा? द्विघात बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। ठीक है, तो आइए हम इसे टी का मान निकालते हैं। तो इसे देखिए टी का मान निकालने के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 को क्या कर सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और क्या 15 ही बचेगा। यानी 15 को हम रूट 15 का क्या कर सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इसलिए लिखे क्योंकि अब देखिए अभी हमारा हो गया टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हुई लिखा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर यानी ए की जगह कौन है? टी, तो क्या करेंगे? टी स्क्वायर है यानी टी प्लस क्या? टी प्लस रूट 15, यानी ए प्लस बी, यानी टी की जगह ए की जगह टी है और बी की जगह क्या है? रूट 15। क्या लिखेंगे? टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15, टी माइनस रूट 15। ठीक है, ये इतना तक आप लिख लेंगे। क्या कहेंगे? इतना तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें हमें क्या टी का मान निकालना है। तो टी का मान निकालना है तो एक बार ये वाली जो पद है इसको शून्य के बराबर करेंगे, एक बार इससे करेंगे। तो क्या करेंगे? टी प्लस रूट का 15 बराबर में 0, और एक बार जो है टी माइनस रूट का 15 बराबर में 0। तो टी का जो मान आ जाएगा माइनस का रूट 15, और एगो टी का जो मान आ जाएगा प्लस का रूट 15, क्योंकि बराबर की साइड क्या है? माइनस के ही बराबर की इधर लाएंगे तो क्या प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये टी का जो मान जो आया ना 2 ये हमारा शून्यक होगा। यही जो हमारा क्या होगा? शून्यक होगा। एक बात बता दूं कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसका 2 शून्यक आएंगे। यानी देखिए इसमें क्या टी का मान क्या 2 आया, तो यही 2 मान जो है हमारा शून्यक कहलाएगा। और शून्यक को ही यानी 2 शून्यक जो होता है उसे हम एगो को अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरे को हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहला था शून्यक ज्ञात करना, शून्यक हम ज्ञात कर चुके हैं। उसके बाद जो है देखिए शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच करने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि जांच करने के लिए सबसे पहले ये द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है उससे हमें ए बी सी का मान निकालना होगा, ताकि आगे जो इसका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आवे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए का मान लिख लेंगे। तो ए का मान हमारा हो जाएगा 1, बी का मान देखिए हमारा हो जाएगा 0, और सी का जो मान हो जाएगा हमारा रूट 15 माइनस 15। देखिए आप कहेंगे ये कहाँ से लिखें? ये जो है द्विघात बहुपद से लिखें। यानी द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए
ये जो है ए बी सी का मान जो हमें द्विघात बहुपद जो दिया रहता है हम उसी से लिखते हैं। यानी द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो हमारा ए होता है, एक्स का जो गुणांक होता है वो हमारा बी होता है, और सी जिसमें ना तो एक्स स्क्वायर रहती है ना तो एक्स रहती है वो हमारा होती है सी। तो देखेंगे इसमें कि एक्स स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर अगर आगे कुछ भी नहीं है तो एक है, इसलिए एक का मान क्या हो गया है। और बी जो होती है एक्स के साथ रहती है, तो लेकिन यहाँ टी के साथ कोई भी नहीं है, इसलिए बी का मान हमारा 0 आया। सी देखिए, ना तो जिसमें टी है ना तो टी स्क्वायर जो है, ना तो टी स्क्वायर है ना तो टी है, ये हमारा माइनस का रूट 15 जो है हमारा सी की मान हो गई। ठीक है, तो हम ए बी सी का मान जो हम ये द्विघात बहुपद जो दिया रहता है हम उसे से लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसे ए बी सी का मान आप इसे लिखना समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जांच। तो जांच करने के लिए दो फार्मूला का याद रखेंगे, एक तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो पहला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़ होता है, यानी दो को शून्यक हमारा अल्फा और बीटा या उसका योग करेंगे। इसका जो फार्मूला आता है माइनस का बी और बट्टा का ए, माइनस का बी और बट्टा का क्या ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, इधर हम मान रख देते हैं, इधर क्या कर देंगे, मान रख देंगे। अब मान रखेंगे कि अल्फा का मान क्या हमारा -√15, माइनस का √15, और बीटा का मान क्या है प्लस का √15, यानी प्लस का √15 बराबर में माइनस बी बटा ए। बी का मान जो है क्या है बी का मान हमारा 0 है और माइनस है, 0 को माइनस रखो या तो प्लस करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 और बटा ए का मान क्या हमारा 1 लिख देंगे। एक बात आपको याद होगा, ये देखिए घट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो हमारा बचेगा 0 बराबर 0। ये देखिए दोनों का मान क्या हमारा बराबर आ गया, क्या गया बराबर आ गया, यानी शून्यकों का योग जब निकालें तो क्या आएगा 0 बराबर 0। ठीक है, अगला उसके बाद एक और निकलता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा गुना बीटा हो जाता है सी बटा ए, यानी इसका जो फार्मूला आता है सी बटा ए। ठीक है, ये फार्मूला हम पहले लिखा चुके हैं। ठीक है, आप इसे देखेंगे जरूर। उसके बाद अल्फ़ा का मान जो है माइनस का √15 है और गुना बीटा का मान क्या है प्लस का √15, और सी का मान जो हमारा है, सी का मान हमारा क्या है माइनस का √15 और ए का मान 1 है। इसे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएंगे, माइनस का √15 के गुना 15। ठीक है, और इधर हो जाएंगे -15। तो देखिए ये माइनस का माइनस होगा। अब वर्गमूल में देखिए अगर जोड़ा में है तो ये क्या हो जाएगा निकल जाएगा, तो ये जगह हमारा माइनस का 15 और इधर भी क्या हो जाएगा माइनस का 15। ये दोनों का मान क्या हमारा समान हो गया, समान आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा x की मान जो निकाले हैं यानी t का जो मान निकाले हैं, यानी t का मान यानी ये जो हमारा जो शून्यक निकला है ये हमारा सही होता है। ठीक है, ये शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता यह बताता है कि आप जो है अल्फ़ा और बीटा का मान यानी जो शून्यक जो निकाले हैं वो सही है या गलत है, ये आपको दिखाता है। तो देखिए शून्यकों का योग का मान जब निकालेंगे तो दोनों मान देखो, यानी शून्यकों का योग का जो मान आप निकालेंगे दोनों मान अगर बराबर आता है तो इसका मतलब है कि ये जो शून्यक जो निकाले हैं अल्फ़ा और बीटा ये हमारा सही है। दूसरा चीज़ शून्यकों के गुणनफल का मान भी बराबर आना चाहिए, यानी अगर -√15 है तो इधर भी -√15 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं, और जांच करने के लिए हम ए बी सी का मान लिख लेते हैं और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का क्या फार्मूला लगा देते हैं और उस पर क्या करते हैं मान रख देते हैं। अगर शून्यकों का योग का फार्मूला लगा कर और मान रखने के बाद अगर इसका दोनों का मान अगर बराबर आता है तो ये हमारा क्या होता है शून्यक हमारा ये सही आता है। तो इस तरह से हम शून्य किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो चलिए हम आगे की
प्रश्न को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, ये एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर का क्या लास्ट का प्रश्न है, इसे देखेंगे और इससे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लास्ट का प्रश्न जो है क्या 7 नंबर है, 8 नंबर है, जिससे 4x² माइनस 4s प्लस क्या है 1 है। इसे हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है, यानी इसमें हमें शून्यक निकालना है, यानी x का मान निकालना है, क्या s का मान निकालना है, और क्या करना है, इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इसे हम देखिए गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि को देखिए, सबसे पहले ये लास्ट वाली पद और ये जो है चर के जो गुणांक होता है उससे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 4 गुना 1 करेंगे तो क्या 4 होगा, क्या होगा 4। अब ऐसा 2 संख्या ढूंढेंगे, यानी ऐसा 2 गुणनखंड ढूंढेंगे जिससे जोड़कर या तो घटाकर -4 और गुना करके क्या +4 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि -2 और क्या -2 है, जिससे जोड़ेंगे तो ये क्या -4s आ जाएगा, और इससे जब गुना करेंगे तो हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। तो ये हमारा 2 जोड़ा मिल गया। ठीक, अब इससे क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो लिखेंगे 4s² माइनस का 2s और माइनस का क्या 2s और प्लस का क्या 1। इससे अब ज़रूरत नहीं, ये कहीं अलग पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड करने के बाद हमें किसी कॉमन लेना पड़ता है, यानी 2 का जोड़ा बनाने और इसका क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब ये है कि देखेंगे दोनों पद में कौन सी संख्या मिल रही है। ठीक है, उसे क्या करेंगे, उससे हम लिखेंगे, यानी उससे हम कॉमन लेंगे। तो आप कहेंगे कि 2 और s कॉमन आ रही है, यानी इसमें भी 2s है, इसमें भी 2s हो जाएगा, इसमें भी है। तो ये देखिए यहाँ से लिए अगर 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे बच जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए 2 को s, 1 को बाहर आया तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ पे बच जाएगा -1, क्योंकि 2s क्या कॉमन लिए तो 2s, ये 25 नहीं पढ़ेंगे, ये s है, क्या है s है। ठीक, तो देखिए 2s -1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे -1, क्योंकि ये दोनों में क्या यानी 1 क्या है 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन लेंगे, और ये माइनस है तो हमारा हो जाएगा 2s, क्योंकि माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, ये बात ये याद रखेंगे कि ये जो ब्रैकेट की जो मान है ना हमेशा समान आना चाहिए, यानी जब कॉमन ले रहे हैं तो हमारा ये माइनस का जो है सॉरी ये ब्रैकेट का जो मान जो हमारा समान आना चाहिए, तभी तो ये हमारा गुणनखंड सही है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट वाली संख्या में से एक को लिखते हैं, यानी 2s -1 एक को लिखेंगे, और ये को जो कॉमन लिए हैं वो लिखेंगे, यानी 2s -1। ठीक है, ये हमारा हो गया गुणनखंड। तो देखिए अब इससे क्या करेंगे, s का मान निकालना है, तो पहले वाले पद को 0 के बराबर करेंगे, यानी 2s -1 बराबर का 0, और एक बार 2s -1 बराबर में 0। तो 2s बराबर में हो जाएगा 1, क्योंकि इधर माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो s का जो मान आ जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 2s बराबर में 1, और s का अगर मान निकालना है तो 1/2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 जो है गुना में बराबर किधर आएंगे तो वो बट्टे में हो जाएंगे। तो देखिए हमारा ये जो है s का मान जो आया ना, ये हमारा बहुपद का शून्यक आया है, यानी अल्फा का मान आया और क्या बीटा का मान आया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। तो आइए हम इधर जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच। तो जांच करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्या कर लेंगे जांच। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हमें ABC का मान लिखना होता है। तो A का मान हमारा हो जाएगा s² का जो गुणांक है वो हमारा 4 है, वो हो जाएगा A, और s के गुणांक जो क्या है -4 है, वो होता है हमारा B, यानी -4, और C जो हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ठीक है, ABC की हमें ये ज़रूरत होती है, इसलिए हमें क्या करते हैं इसे लिखते हैं। अब देखिए शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों का योग, ये हम पहले बता चुके हैं शून्यकों का योग क्या होती है। शून्यकों का बता दें कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है -b और बटा में a। देखिए अल्फ़ा और बीटा का मान क्या निकाले, यानी ये जो s का मान निकाले हैं ना, 2 का s का मान,
एक को हम बोलते हैं अल्फ़ा, दूसरे को क्या क्या बोलते हैं बीटा। तो पहला अल्फ़ा का मान है 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, बी का मान क्या है -4 और बटा में क्या बटा का 4, ठीक है, यही ना है। यानी माइनस बी का मान -4 और -4 ये माइनस फार्मूला वाला, इसलिए माइनस से लग गया, ठीक है। बटा में 4 यानी ए का मान जो हमारा 4 है 4 लिख दिया, ठीक है। इधर एलसीएम लेंगे 2 और इससे जब भाग देंगे तो हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, ठीक है। यानी इससे जब भाग देंगे एक बार में और 1 × 1 1 होगा, यहाँ प्लस से प्लस देंगे, इससे भाग देंगे एक बार में 1 × 1 यानी 1 हो जाए। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और बटा में 4, आनी हो यहाँ पे हो जाएंगे 2 और बटा में 2 और 4 बटा में 4। इसे जब काटेंगे तो आप एक बार में कटेगा, इधर भी काटेंगे क्या एक बार में कटेगा, यानी 1 बराबर क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो ये हमारा दोस्तों शून्यांकों और गुणांकों की बीच की संबंध की सततता की जांच हो चुका है, ठीक है। तो यही हमारा होता है द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सततता की ज्ञात करना। इसमें हमें शून्यांकों का योग सिर्फ निकाले, हमको अभी गुणनखंड ये हमारा क्या शून्यांकों का योग निकला है। अब हमें शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करेगा, तब हमारा पूरा होगा। शून्यकों का गुणनफल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणनफल हम निकाल लेते हैं, तो हो जाता है अल्फ़ा × बीटा यानी अल्फ़ा गुना बीटा, ये होता है c बटा का a। अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का मान भी क्या 1/2 और c का मान हमारा क्या है 1 है, 1 लिखेंगे और a का मान हमारा 4 है 4 लिखेंगे। इसे हल कर लेंगे तो गुना हो जाएगा, ऊपर पर गुना करेंगे तो 1 और नीचे नीचे गुना करेंगे तो 1/4 और 1/4, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ पूरा हो चुका है, जांच जो हमारा पूरा हो चुका है। तो जांच में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं और शून्यक ज्ञात करने के बाद हम द्विघात बहुपद से ABC का मान लिख लेते हैं और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल के क्या करते हैं मान रख देते हैं। अगर शून्यकों का योग का मान जो बराबर आता है और शून्यकों का गुणनफल का भी मान अगर बराबर आता है, इसका मतलब ये जो हम शून्यक निकाले वो हमारा सही होता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक आप निकाल सकते हैं और अगर उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सततता की अगर जांच बोले तो आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे, जो कि हमारा जांच होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का सभी प्रश्न को आप हल कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे आगे के प्रश्न को हल करेंगे।